हेलो एवरीवन, सेमेस्टर 1 बैच। अगर आप लोग भी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में एडमिशन लिए हो बीकॉम में ऑनर्स या जनरल, आपको एक बात बता देते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगर आपका कॉलेज भी सीयू के अंडर में आता है ना, जैसे भवानीपुर कॉलेज हो गया या श्री शिक्षायतन कॉलेज हो गया, अगर आप लोग भी डब्ल्यूबी कैप के थ्रू लिए हो या कोई प्राइवेट कॉलेज में हो, वो सीयू के अंडर में आता है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जितना भी रूल्स और गाइडलाइंस है वो हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ही डिसाइड करता है। मतलब कि सीयू ही डिसाइड करता है कि क्या होने वाला है, आपका सिलेबस कब, आपका रिजल्ट आएगा, कब आपका एग्जाम होगा, वो सीयू के अंडर में ही होता है। ठीक है, तो हमेशा आपका कॉलेज सीयू का ही गाइडलाइन फॉलो करेगा और इसका जितना भी नोटिस आएगा ना, वो हम लोग हमेशा अपने चैनल में बताते रहेंगे। इसीलिए हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखो। हम लोग आपको सेमेस्टर 1 से ही गाइड करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट में आपका सप्ली तो नहीं आने देंगे। ठीक है, इसीलिए पूरा वीडियो देखना। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बता देते हैं, जो ये बीकॉम ऑनर्स है ना, आपको भी पता है ये 4 साल का होता है, और ये जो जनरल है बीकॉम जनरल, ये 3 साल का होता है। तो आप लोग सेमेस्टर 1 में गए हो, बीकॉम ऑनर्स लिए हो या बीकॉम जनरल लिए हो, आप दोनों का ही सिलेबस एकदम सेम है, कुछ भी आप दोनों में से अलग नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग हर एक सब्जेक्ट के ऊपर में बात करेंगे। मैंने एक वीडियो में बता दिया था कि आपका सब्जेक्ट क्या है, लेकिन अब पर्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, उसके मार्क्स पैटर्न के ऊपर में बात करेंगे और उसके सिलेबस के ऊपर में बात करेंगे। ठीक है, आज मैं उठा रहा हूँ फिनेंशियल अकाउंटिंग का ऊपर, जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। बच्चों लोगों का सेमेस्टर 1 में जितना सप्ली आता है ना, बच्चे जहाँ फेल होते हैं वो फिनेंशियल अकाउंटिंग में ही फेल होते हैं। इसीलिए हर एक चीज को सुनो, मार्क्स पैटर्न समझो, सिलेबस अपना समझो, देन अपना पढ़ाई स्टार्ट करना। ठीक है, तो यहां से आपको बता देते हैं कि आपका कैसे क्या आने वाला है। ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है। क्या पेपर पैटर्न है? ये आपका पूरा आएगा फिनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर। और पेपर कैसा होता है आपको बता देते हैं, 3 ग्रुप में डिवाइडेड होता है। पहला आपका आएगा ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ये आपका पेपर पैटर्न हो गया, 3 ग्रुप में पेपर आएगा। ग्रुप ए में कितना क्वेश्चन आएगा, कितना अटेम्प्ट करना है, आपको बता देते हैं। आपको टोटल क्वेश्चन दिया जाएगा 5 क्वेश्चन, जिससे आपको आंसर करना है केवल 3 का, और वो हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 5 मार्क्स करके होगा, मतलब 15 मार्क्स ग्रुप ए में आने वाला है। ठीक है, ग्रुप बी में क्या होगा भैया, आपको साफ साफ बता देते हैं। टोटल क्वेश्चन आपका होने वाला है 5, आपको आंसर कितना करना है, 3 क्वेश्चन आंसर करना है, और हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स होगा, वो होगा 10 मार्क्स। मतलब आप इंटू करोगे तो कितना हो गया ग्रुप बी में 30 मार्क्स। ठीक है, ग्रुप सी आपको बता देते हैं कितना होगा, 3 क्वेश्चन दिया जाएगा टोटल, आपको आंसर करना होगा केवल 2, लेकिन हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो होगा आपका 15 मार्क्स। मतलब जैसे ही आप इंटू किए यहाँ 35 मार्क्स। और आपको एक बात बता देते हैं दोस्त, आपका जो पूरा पेपर होने वाला है ना, वो होगा आपका एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल कितना का होगा, 75 मार्क्स का, जो आपको कॉलेज के बाहर जाके देना होगा। और जो 25 मार्क्स बचा, 100 मार्क्स में 25 मार्क्स बचा, ये जो एग्जाम होगा ये इंटरनल एग्जाम होता है, वो आपका कॉलेज लेता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ लेना, ये एक्सटर्नल एग्जाम का है कि आप लोग बाहर किसी सेंटर में एग्जाम दे रहे हो, और ये आपको एग्जाम कॉलेज के अंडर में देना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे होप कि ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। और आप लोग हर एक चीज को लिख लेना पेपर वाइज, कि फिनेंशियल अकाउंटिंग का बता रहा, फिर पीपीएम का बताएंगे, हर एक सब्जेक्ट का बताएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो 75 मार्क्स एक्सटर्नल होगा, 25 मार्क्स कॉलेज में आपका एग्जाम होगा, और ये आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, हर एक चीज आपको ऑफिशियल नोटिस के थ्रू ही बता रहे हैं। यहाँ पे लिख के आपको समझा दिए होंगे, आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना फिनेंशियल अकाउंटिंग का। देखो यहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, पहला आपका जो मेजर पेपर है वो फिनेंशियल अकाउंटिंग है, और ये ऑनर्स प्लस जनरल दोनों के लिए, किसी के लिए कुछ भी अलग नहीं होने वाला सेमेस्टर 1 में। माइनर पेपर क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट। यहाँ पे मैंने ऑनर्स का ही लिया, यहाँ 3 इयर्स का भी है, लेकिन सेम है, कुछ भी आपका चेंज नहीं है। आप लोग भी जाके ऑफिशियली देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो देखो ये हो गया फिनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा आपका, इस बार पीपीएम रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा, इंग्लिश, ईडी और ईएनवीएस और सीवी। ठीक है, ये 3-4 पेपर रहेगा, जो हर एक चीज हम लोग अलग अलग करके बताएंगे। जैसा कि बताया कि अभी हम लोग बात करेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो देखो दोस्त, ये आपका ऑफिशियल नोटिस का है, ऑफिशियल सीयू के वेबसाइट से हम लोग निकालें, तो आप लोग देख लो, ये आपका चैप्टर्स रहने वाला है। ठीक है, और ये चैप्टर के अंदर में बहुत सारा चैप्टर है, ये मत सोचना कि ये 5 ही चैप्टर है, इसके अंडर में ही बहुत सारे चैप्टर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि फाइनल अकाउंट है, फिर एनपीओ है, फिर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर है, और इसके अंडर में बहुत सारा चैप्टर है। तो मैंने आप लोग के लिए अलग अलग चैप्टर लिख के लाया है कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का होगा। यहाँ पे भी दिया गया है कि 75 मार्क्स एक्सटर्नल और 25 मार्क्स इंटरनल। तो देखते हैं आपका चैप्टर, ये आप लोग मस्ट स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आपको हर एक चैप्टर करना है। यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स मार्क्स दे दिया है, क्योंकि सीयू अभी तक नहीं बताया था कि कितना मार्क्स का पर्टिकुलर हर एक चैप्टर का, लेकिन आप लोग ये मार्क्स लिख लेना कि इतने मार्क्स का आएगा। ठीक है, अप्रॉक्स। तो देखो पहला चैप्टर आपका डेप्रिसिएशन, जिससे आपका 10 मार्क्स, सेल्फ बैलेंसिंग 10 मार्क्स,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, चॉइस आता है बट आपको करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है, दोनों करके जाओ, जो आपको इजी लगे देन अटेम्प्ट करो। इन्वेंट्री 5 से 10 मार्क्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5 मार्क्स अप्रॉक्स, सेल्स ऑन अप्रूवल 5 मार्क्स, एडजस्टमेंट एंट्री 5 मार्क्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 5 से 10 मार्क्स, सिंगल एंट्री 10 से 15 मार्क्स, एनपीओ 10 मार्क्स और फाइनल अकाउंट भाई शॉर्ट 15 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये दोनों 15 मार्क्स का आने का चांसेस है। और कुछ थ्योरी आता है वो आपका 5 मार्क्स अप्रॉक्स, ठीक है। और एक बात बता देते हैं, ऐसा ही आपका पूरा रहेगा और कुछ कुछ यहाँ पे मार्क्स में चेंजेस हो सकता है, बट ये आप लोग पूरा लिख के रख लेना आपका चैप्टर क्या क्या रहने वाला है। हम लोग के क्लास में बैचेस में डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो चुका है, सेल्फ बैलेंसिंग भी अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आप लोग भी अब परेशान हो गए कि भाई बीकॉम का क्लासेस कहाँ ले, तो हम लोग अपना कोर्स निकाल दिए हैं मेरा, आप जाके एक वीडियो देख लेना जहाँ पे मैंने हर एक चीज़ बता दिया था कि हमारे बैच में आपको रिकॉर्डेड, जूम लाइव, ऑफलाइन आपको सब कुछ मिलने वाला। और ये पूरा 6 मंथ का फीस है, ठीक है, पूरे 6 मंथ का, मतलब जब तक आपका सेमेस्टर 1 चलेगा। PYQ करवाएंगे, डाउट सॉल्व होगा, आप लोग अपने फ़ोन में एक्सेस ले सकते हो। ऑनर्स प्लस जनरल सेम प्राइस रहने वाला है। तो आप लोग को क्या करना है, ये रहा हमारा सेमेस्टर 1 का बुक्स, सेमेस्टर 1 का सारा बुक्स, फिनेंशियल अकाउंटिंग का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, PPM का, ED का। तो आप लोग यहाँ पे रिव्यू भी हमारा देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आराम से भाई, आराम से लेके आप लोग रीड कर लेना कि नेक्स्ट एडू क्लासेस कितना बेस्ट है। तो आप लोग सोच सकते हो क्लासेस करने का, ठीक है। और जब भी आप यूट्यूब में डेमो क्लास भी करो ना, तो हमेशा क्या करना, नोट्स वगैरह बनाना, देन आप लोग कंटेंट भाई कहीं से भी कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग, पहली बात, सेमेस्टर 1 का हम लोगों ने अलग से एक ग्रुप बना दिया है जहां पे आपको सेमेस्टर 1 से ही सारा नोटिस, अपडेट, हर एक चीज़ मिलता रहेगा। तो सभी लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जहां पे हम लोग PDF वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना जो लोग अभी सेमेस्टर 1 में गए हो। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का बताएंगे। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको, वो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग देख लेना। और अगर कुछ भी कोर्स के रिगार्डिंग आपको बात करना है तो ये मेरा रहा व्हाट्सअप नंबर, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। लाइक करना, कमेंट करना कि आप किस कॉलेज से हो और अपने सारे दोस्त को प्लेलिस्ट शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाके प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करो, आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा।